यूपी के बुलडोजर वाले बाबा जी ने एक बार फिर से अपने ही पार्टी के चाणक्य को बुरी तरह से फंसा दिया है। बाबा जी ने एक ऐसा फंसाया है कि अब ढूंढे अमित शाह को जवाब नहीं मिल रहा है। इसका पूरा तथाकथित राष्ट्रवादियों का कुनबा अमित शाह को बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है। अपने बुलडोजर बाबा ने किस तरह से अपने ही चाणक्य को बुरी तरह फंसाया है और क्यों बीजेपी इस मामले पे इतनी हलकान है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यूपी का बदला बुलडोजर बाबा ने दिल्ली चुनाव में अपने धुर विरोधियों से ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह किस तरह से बुलडोजर बाबा के महाजाल में फंसे हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा दिल्ली चुनाव का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव ही वो जगह है जहां पे योगी बाबा ने अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री को घेर लिया है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अपने योगी बाबा मास्टर स्ट्रोक हैं, क्योंकि कई बार ये चर्चा मीडिया रिपोर्ट के हवाले से होती है कि बाबा जी की गुजरात लॉबी से बिल्कुल नहीं बैठ रही है। हालांकि इन दावों में कितना दम है ये तो सही बता पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी मौका मिलता है अपने बाबा जी कुछ ऐसा कर देते हैं कि बेचारे चाणक्य जी की बुद्धि ही फेल हो जाती है। अब दिल्ली चुनाव में अपने बाबा बुलडोजर ने कुछ ऐसा ही किया है। असल बात तो जगजाहिर है कि अपने योगी बाबा फायर ब्रांड नेता हैं। देश में कोई भी चुनाव हो उनकी डिमांड पूरे देश में रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि बाबा जी इस बार यूपी लोकसभा चुनाव में अपना जलवा नहीं दिखाए। माना जा रहा है कि तभी से गुजरात लॉबी की आंखों में वो खटकने लगे हैं। लेकिन ये सच कि चुनाव कोई भी अपने बाबा भी डिमांड हर जगह रहती है। अब जब दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं तो यूपी से सटा हुआ प्रदेश होने के नाते बाबा जी का जितना जलवा यूपी में है उतना दिल्ली में होना तय है, क्योंकि दिल्ली में यूपी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में योगी बाबा की कई सभाएं दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगी हैं। गुरुवार को 3-3 जगहों पे बाबा जी सभाएं हुई हैं। बाबा जी ने अपनी सभाओं में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे जम के हमला बोला है। दवाई पढ़ाई की सुविधाओं के साथ योगी बाबा ने दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा पे भी सवाल खड़ा किया है। सुनिए योगी बाबा का दिल्ली सुरक्षा को लेकर दिया गया बयान। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखा ही, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा दे। जैसा कि आपने सुना कि योगी बाबा के बयान से साफ है कि दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा काफी खराब है, लेकिन ये सवाल शायद जो है बाबा जी से बड़ी चूक हो गई है उठा करके, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की है, क्योंकि इस समय देश में बीजेपी की सरकार है और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसीलिए चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की दिल्ली में घुसपैठी, दोनों ही मामले गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगर दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठ हैं तो दोनों मामलों में पूरी तरह से गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। ऐसे में योगी बाबा का भाषण अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ दिया गया भाषण साबित हो गया है। योगी बाबा के इस बयान के वायरल होते ही आम आदमी पार्टी भुनाने में उतर पड़ी है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने योगी बाबा के बयान को सही ठहराते हुए अमित शाह को यूपी जाकर सीखने की सलाह दी है। आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल का बयान। आज योगी जी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी प्रश्न उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी जी ने कहा कि
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। देखा आपने किस तरह से योगी बाबा के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को घेरा है। ऐसे में यूपी के बुलडोजर वाले बाबा की बेचैनी बढ़नी तय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिससे बाबा जी के बयान को सीधे तौर पे अमित शाह की ओर ट्रांसफर किया है, उससे दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा जी एक बार फिर से अपने ही गृह मंत्री को फंसा दिया है उन्होंने। आपको बता दें कि पहले भी अमित शाह और योगी बाबा के बीच संबंध सामान्य ना होने की अफवाह सोशल मीडिया पे खूब चलती है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि दोनों एक दूसरे को मौका पाने का बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह बताई जाती है कि नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में पीएम पद की कुर्सी के 2 दावेदार हैं। इसमें पहला नाम योगी बाबा का है और दूसरा नाम अमित शाह का है। ऐसे में कई बार दोनों एक दूसरे पर ही निशाने साधने से बिल्कुल बाज नहीं आते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो यूपी में मिली करारी हार के बाद गुजरात लॉबी योगी बाबा से सीएम का पद लेने के चक्कर में थे। इसके लिए पार्टी के भी कुछ ओबीसी नेताओं को उकसाकर मामले को तूल दिया जा रहा था, लेकिन योगी बाबा ने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करके गुजरात लॉबी की इस मंसूबे पे पूरा पानी ही फेर दिया। लेकिन अब योगी बाबा यूपी के उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करके धमाकेदार वापसी कर चुके हैं और अब दिल्ली में उनका भाषण इसी पुराने विवाद से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि दिल्ली चुनाव के बहाने योगी बाबा ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि अपने पार्टी के गृह मंत्री को रास्ता दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है कि दिल्ली चुनाव में मंच से यूपी के बुलडोजर वाले बाबा ने ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि अमित शाह को कानून व्यवस्था का सही रास्ता दिखाया है? इस पर आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहें 4PM। धन्यवाद।